वेल प्लान्ड, क्लेवरली एग्जीक्यूटेड, मास्टर स्ट्रोक। ये जो लाइन है, इस लाइन को सलमान खान ने बिग बॉस 16 में बोला था शिव ठाकरे को, लेकिन ये जो लाइन है, ये कहीं न कहीं बिग बॉस का एक अलिखित संविधान बन चुका है, जहाँ पर बिग बॉस ने वेल प्लान्ड, क्लेवरली एग्जीक्यूटेड, मास्टर स्ट्रोक वाले अंदाज में कल रात को अपने प्लान को क्लेवरली एग्जीक्यूट कर दिया। और मृदुल तिवारी, जिसे कि सोशल मीडिया पर भर-भर के भाई साहब लोग सपोर्ट करते हैं, आई थिंक 6.5-7 मिलियन के आसपास उसके फॉलोअर्स हैं। और मेकर्स जो है वो अच्छे से जानते हैं कि इतनी तगड़ी फैन फॉलोइंग लेकर के अगर मृदुल आया है और गलती से अगर वो टॉप 5 में आ गया, तो वहां पर मेकर्स का जो प्लान है वो गड़बड़ा सकता है। इसलिए मेकर्स ने क्या करा, इसलिए कल रात को मेकर्स ने वही वाला हथकंडा अपनाया जो कि बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 में लवड़केश कटारिया, जो कि एल्विश आर्मी का एक और टट्टा था और एल्विश आर्मी के सपोर्ट से बहुत उछल रहा था। और वहां पर यानी कि बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 में अनिल कपूर थे होस्ट सलमान खान की जगह पर, और अनिल कपूर ने वही वाला पैंतरा आजमाया जो कि यहां पर सलमान खान आजमा रहे थे। अगर आपकी याददाश्त अच्छी है तो आपको अच्छे से याद होगा कि वीक नंबर 3 से ही सलमान खान ने, अरे यार मृदुल, तुम्हारा प्लान जो है वो तो टेक ऑफ ही नहीं कर पा रहा, अरे यार तुम्हारा जो प्लान है उसमें डीजल ही नहीं है, पेट्रोल नहीं है, अरे यार मृदुल तुम्हारा जो प्लान है ना वो मेरी इतनी एडवाइस के बावजूद सिर्फ रनवे पर चक्कर काट रहा है, कब तुम्हारी फ्लाइट टेक ऑफ करेगी। और ये जो बातें थी ना मित्रों, ये बातें कुछ और नहीं थी, ये बातें एक सीधी सीधी हिंट थी कि मृदुल बाबू, तुम्हारी फील्डिंग सेट हो चुकी है एंड इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम। हम कुछ ठुल्लों को 50-50 रुपए देकर के और एक समोसा और एक चाय देकर के सेट के अंदर भेज देंगे, और उन लोगों को यानी कि उन भाड़े के टट्टुओं को हम जनता यानी कि ऑडियंस बोल करके समाज पर चिपका देंगे, ऑडियंस पर थोप देंगे, और फिर एक नैरेटिव सेट कर देंगे कि सेट के अंदर जनता आई थी और जनता के लाइव वोट से मृदुल जो है वो आप एलिमिनेट होते हैं। मृदुल को इस सो कॉल्ड जनता ने सिर्फ 4 वोट दिए हैं, कैन यू इमेजिन दैट। वो मृदुल तिवारी जो कि सोशल मीडिया पर अच्छी खासी फैन फॉलोइंग लेकर के चलता है, जो कि छोटी से छोटी अगर रील भी डालता होगा तो मिलियंस की तादाद में व्यूज आते होंगे, लेकिन उस मृदुल को यहां पर 4 वोट आए हैं। मृदुल से ज्यादा वोट तो मालती चाहर को आ गए हैं भाई साहब। गजब बेइज्जती है। और वो फरहाना भट्ट जो कि अपने आगे किसी की कोई औकात नहीं समझती है, खुद को सबसे बड़ा सुपर डुपर स्टार मान करके वो लड़की चल रही है, उसको कितने वोट आते हैं भाई साहब? उसको आए हैं सिर्फ 16 वोट। सबसे ज्यादा वोट किसको आए? सबसे ज्यादा वोट आए हैं भाई साहब शहबाज द फटेला उर्फ शहनाज गिल का भाई, इसे 28 वोट आए हैं। जी के बाबू द टीवी का सुपरस्टार, जिसे आज रात के एपिसोड में फरहाना फिर से मॉक कर रही है, ट्रोल कर रही है, और इस तरह की हरकतें करके फरहाना भट्ट कुछ और नहीं कर रही है, बल्कि फरहाना भट्ट मेक श्योर कर रही है कि जीके बाबू को जबरदस्त सिंपैथी मिले। और ना सिर्फ फरहाना बल्कि मेकर्स भी भर भर के जीके बाबू को सिंपैथी दिलाने पर आमादा हैं। अब हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के दिमाग में ये ख्याल आए कि यार डीएसके क्या बोल रहे हो, अपनी बात को जरा साबित करके दिखाओ, तो लीजिए हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। सबसे कम वोट किसको आए भाई साहब? मृदुल को आए हैं 4 वोट, और मालती को आए हैं 7 वोट, और उसके बाद इसको क्या, ये अशनूर, इसको कितने 15 वोट आए थे। अब आप जरा बिग बॉस का गेम समझने की कोशिश करें। ये बिग बॉस जिसने कि इस वीक में कोई भी नॉमिनेशन टास्क नहीं रखी थी, बिग बॉस चाहता तो मृदुल को, मालती को, अशनूर को डाल देता सीधे सीधा नॉमिनेशन में, जहां पर इनका भविष्य वोट देने वाली जनता के हाथ में होता। वो जनता जो कि वोटिंग ट्रेंड की लाइन में लगती है, वो जनता जो कि ये मान करके चलती है कि उनके वोट से वहां पर कंटेस्टेंट टिकते या निकलते हैं, उस जनता के हवाले अगर इन्हें कर दिया जाता तो मृदुल एक तरफा बच जाता, मालती का विकेट उड़ जाता, और क्या पता मेकर्स अगर डबल इविक्शन करते तो अशनूर का विकेट भी उड़ जाता। लेकिन नहीं, मेकर्स को यहां पर सिर्फ और सिर्फ मृदुल को ही निकालना था। मेकर्स ने एक्चुअली में यही वाला दांव पिछले वीक भी चला था, जहां पर गलती से अभिषेक जो है वो नॉमिनेशन में आ जाता है, बिकॉज फरहाना जो कि प्रणीत से कह रही थी कि यार प्रणीत ने अपना कंपटीशन काट दिया, तो फरहाना कौन सा वहां चैरिटी करने आई थी क्या? तो फरहाना को मेकर्स ने वहां पर अशनूर और मालती के साथ इसीलिए भेजा था नॉमिनेशन रूम में, सॉरी कन्फेशन रूम में, ताकि वहां पर फरहाना मृदुल का नाम ले और मृदुल जो है वो इसमें नॉमिनेशन वगैरह में आ जाए। और एक बार अगर मृदुल जो है वो नॉमिनेशन में आ जाता, उसके बाद भले ही आप कितने वोट कर लो, बिग बॉस तो अपनी मर्जी से लोगों को निकालता। लेकिन वहां पर क्या है ना कि बिग बॉस का प्लान फेल हो गया था फरहाना और मालती की वजह से। लेकिन इस बार बिग बॉस ने कहीं ना कहीं पूरा इंतजाम कर रखा था, भाड़े के टट्टुओं को बुला लिया था, और फिर बाद में क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो आपने देख ही लिया है। और इन सारी चीजों में आपको एक चीज नहीं बोलनी चाहिए कि मृदुल का एलिमिनेशन जो है वो कहीं न कहीं जीके बाबू को जबरदस्त तरीके से सिंपैथी भी दिला रहा है।
और मृदुल को बाहर करके मेकर्स ने एक तीर से कई सारे शिकार कर दिए हैं। सबसे पहले भाई जीके बाबू को जबरदस्त सिंपैथी दिलवाई जाएगी। दूसरा भाई जीके बाबू के रास्ते में एक जो रोड़ा था मृदुल नाम का, चूंकि अगर वो वोटिंग में आ जाता और लाइव वोटिंग अगर होती तो मृदुल शायद भारी पड़ सकता था। इसलिए मेकर्स इस तरह के हथकंडे बार बार अपनाते हैं, जहां पर मेकर्स का जो प्रोजेक्टेड फेस है या जो प्रोजेक्टेड विनर है, जिसे कि मेकर्स बाय डिफॉल्ट टॉप 2 में लेकर के जाना चाहते हैं, या क्या पता उसे ट्रॉफी भी दिलाना चाहते हैं, लेकिन लास्ट मिनट पर कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत ना आ जाए, इसके लिए मेकर्स पहले से ही फील्डिंग सेट करना शुरू कर देते हैं। बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 में मादा मकबूल मेकर्स की फिक्स्ड विनर थी, इसलिए लवड़केश कटारिया, वो विशाल, या फिर वो एनाकोंडा परिवार आया था ना, वो अरमान मलिक और उसकी 2 बीवियां, कैसे मेकर्स ने इन सबको अपनी प्लानिंग के तहत निकाल दिया। और लवड़केश कटारिया से पहले अगर आपको याद हो ना, तो बिग बॉस 17 में एलविश आर्मी का एक और टट्टा था जोकर राइडर, उसको भी घर वालों ने आपसी सहमति से उठा करके बाहर फेंक दिया था। कहने का मतलब मेरा यह है कि वो बंदा जिसे तगड़ी फैन फॉलोइंग का सपोर्ट होता है, उस बंदे को पब्लिक वोटिंग में लाते ही नहीं है। पब्लिक वोटिंग के नाम पर या तो मेकर्स भाड़े की ऑडियंस बुलवा लेंगे 50 रुपए देकर के, एक समोसा देकर के, या फिर घर वालों से आपसी सहमति के आधार पर उस इंसान को बाहर निकलवाने का इंतजाम मेकर्स कर लेते हैं। जोकर राइडर इसका एग्जांपल है, वो विशाल कहें या फिर लवड़केश कटारिया। और कल रात को आपने देखा उसी एल्विश आर्मी का एक और रिप्रेजेंटेटिव यानी कि मृदुल, वो कैसे भाई साहब भाड़े की ऑडियंस के हवाले कर दिया जाता है। सिर्फ 4 वोट इसको आते हैं, और सिर्फ 4 वोट प्राप्त करने के बाद मृदुल के चेहरे पर जो हताशा थी, जो निराशा थी, जो डिसअपॉइंटमेंट था, ये देख करके मैं भी थोड़ी देर के लिए इमोशनल हो गया था। मुझे काफी बुरा लगा था, लेकिन फिर बाद में मैंने खुद को याद दिलाया कि अरे यार डीएसके, ये चीजें कोई नई थोड़ी हैं। इस तरह की चीजें तो बिग बॉस की परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन है। और जिस मृदुल के लिए हम बुरा फील कर रहे हैं, वो भी 1-2 दिन अपने छिले हुए गुर्दे दिखाएगा, लेकिन फिर अल्टीमेटली उसे इतना पैसा मिला ना भाई साहब, जिस बंदे को ये मेकर्स निकाल देते हैं, उसे उसके तय अमाउंट से ज्यादा अमाउंट देकर के कंपनसेट करने की कोशिश करते हैं। या फिर ऐसा कंटेस्टेंट जो कि शायद बिग बॉस में डिजर्विंग रहा हो, किसी वजह से अगर वो नहीं जीत पाया, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट में किसी और को हमने एज अ विनर लिखा है, और अपने प्रोजेक्टेड विनर के रास्ते में जो लोग एक खतरा बन सकते हैं, उन खतरों को हटा देते हैं मेकर्स। हालांकि इन्हीं खतरों को आगे चल करके खतरों का खिलाड़ी दे दिया जाता है, या फिर झलक दिखला जाए, या फिर कोई और शो। अगर कुछ और नहीं है तो भाई साहब लाफ्टर शेफ तो है ही सही, चल ठीक है, उसमें हम तेरे को 1 लाख रुपए पर डे दे देंगे, 2 लाख रुपए पर डे दे देंगे। और नहीं नहीं यार, तुमने मेरे साथ अनफेयर किया था, चल कोई नहीं, हम तेरे को 5 लाख या फिर 10 लाख रुपए पर डे पर एपिसोड दे देंगे। ठीक है, खुश है तू? हाँ ठीक है, इतना पैसा मिल जाएगा, फ्लैट ले लूंगा अंधेरी में, बैंड्रा में, वाह 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 वाह, कम से कम 60 दिन का शो चलेगा, हाँ करोड़पति हो जाऊंगा। तमाम बातों का निचोड़ ये है मित्रों कि चाहे वो बसीर हो, चाहे वो अभिषेक हो, चाहे वो मृदुल हो, चाहे वो आवेश ही क्यों ना हो, जो कि भारी भरकम फैन फॉलोइंग लेकर के आया था। और ये बात मैंने तब भी कही थी कि इसके आवेश के सबसे ज्यादा फॉलोअर्स थे भाई साहब। अगर नगमा और आवेश के दोनों के मिला ले, तकरीबन 40 मिलियन फॉलोअर्स थे, लेकिन 2-2.5 मिलियन फॉलोअर्स वाली नीलम जो है वो बार बार सेव होती रही। वो कुनिका जिनका कहीं कोई सोशल मीडिया प्रेजेंस नहीं है, वो अब तक टिकी हुई है भाई साहब, थैंक्स टू बिग बॉस की वृद्धावस्था योजना, जिसके तहत साजिद खान को ग्रैंड फिनाले वीक तक पहुंचाया जाता है। पूजा भट्ट बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 में भाई ग्रैंड फिनाले तक पहुंच जाती हैं, और शिल्पा शिरोडकर आपने देखा लास्ट सीजन, वो भी फिनाले वीक तक पहुंच जाती हैं। और उसी तरह से कुनिका मैडम, जिनकी कहीं कोई सोशल मीडिया प्रेजेंस नहीं है, वो मैडम जो है वो ग्रैंड फिनाले एपिसोड तक आराम से पहुंच जाएंगी। लेकिन वो लोग जो कि एक्चुअली में टॉप 5 में जाना डिजर्व करते हैं, उन लोगों को मेकर्स ने टॉप 10 भी नहीं बनने दिया है। चाहे वो अभिषेक बजाज हो, चाहे वो बसीर को मैंने इतना कोई खास पसंद किया है नहीं, लेकिन बसीर फिर भी इससे मालती से या फिर फटेला से या फिर नीलम से तो ज्यादा दिन टिकना डिजर्व करता ही था। लेकिन नहीं भाई साहब, मेकर्स के मन को भाया तो मेकर्स कुत्ता काट के खाया। और मेकर्स का ये जो फंडा है ना, इसके ऊपर मैं एक बात हमेशा दोहराता हूं कि घोड़ों को नहीं मिलती है घास और गधे खाते हैं च्यवनप्राश। जैसे कि फटेला और कुनिका मैडम, मालती, तान्या, फरहाना, एक से बढ़कर एक फेक पदार्थ जो है वो शो के अंदर भरे हुए हैं। उस शो के अंदर जिसे इंडिया का सबसे बड़ा रियलिटी शो बोला जाता है, ये शो स्क्रिप्टेड नहीं है, यहाँ पर कोई भी रटे रटाए डायलॉग नहीं बोल रहा है। तमाम तरह से सलमान खान जो है वो जैज देते हैं। करोड़ों बार ये सलमान खान मेकर्स के स्क्रिप्टेड एजेंडा को डिफेंड करते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। मेकर्स जितनी कोशिश करते हैं अपनी स्क्रिप्ट को, अपने पैटर्न को डिफेंड करने की, लेकिन इसे नियति कहिए या फिर किस्मत कहिए या ऊपर वाले की मर्जी कहिए, कि जब जब मेकर्स जो है वो अपने ब्लेंडर्स को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं, उतनी ही शिद्दत से ऊपर वाला कुछ ऐसी चीजें पब्लिक के सामने ले आता है जहां पर मेकर्स का जो स्क्रिप्टेड एजेंडा है वो अपने आप जो है वो एक्सपोज हो जाता है।
है और कल रात के एपिसोड में हमने यही सारी चीज़ें देखी हैं। अच्छा, कल रात के एपिसोड पर अब थोड़ी-सी बात कर लेते हैं। तो कल रात के एपिसोड में हमने क्या देखा, भाई साहब कुनिका जो है वो एक दिन पहले चिकन वगैरह रख देती हैं इसके फरहाना के लिए और कुनिका जी की इतनी ज़बरदस्त वाली दरिया-दिली को देख कर के फरहाना का हृदय परिवर्तन हो जाता है, वो आकर के गले वगैरह मिलना शुरू कर देती है ये कुनिका जी से। वहीं दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि फैमिली वीक में तान्या के घर से कौन आएगा, कौन नहीं आएगा और ये तान्या जो कि अक्सर बोलती है मम्मा मम्मा मैं मिस यू मम्मा 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 मम ये लड़की जो कि मम्मा मम्मा करते नहीं थकती थी, लेकिन कल क्या बोल रही थी, या तो मेरी मामी आ जाएगी, मौसी आ जाएंगी, मैंने अपने 2 फ्रेंड के नंबर दिए हैं, मैंने अपने रिलेटिव के नंबर दिए हैं, लेकिन मम्मा का नंबर नहीं दिया है, मैं रोऊँगी मम्मा मम्मा। लेकिन जैसा कि हम सबने देखा कि ये लड़की जो कि मम्मा मम्मा करती फिरती है, जब दिवाली एपिसोड था तो वहाँ पर मम्मा के द्वारा भेजा गया वीडियो कॉल या वीडियो मैसेज इस लड़की ने रिसीव नहीं करा था। यही लड़की इंडिया के सबसे बड़े रियलिटी शो में अपनी मम्मा को नहीं बुलाना चाहती है, तो ये लड़की कितनी ढोंगी है, ये आपको समझ में आ ही रहा होगा। अब चूँकि हमने मम्मा या फिर फैमिली वगैरह की बातें करी है, तो क्या आपको लग नहीं रहा कि इस साल शायद हमें फैमिली वीक देखने को ही ना मिले? क्योंकि अक्सर हमें फैमिली वीक तब देखने को मिलता है जब 10-12 लोग होते हैं, घर काफ़ी हरा-भरा होता है, लेकिन यहाँ पर तो घर जो है वो खाली होता जा रहा है। अब तो गिनती के 10 लोग भी नहीं बचे हैं। तो ऐसे में फैमिली वीक होगा या नहीं होगा, ये तो देखने वाली बात होगी। खैर, इन्हीं सारी बातों के बीच में हम क्या देखते हैं कि बिग बॉस अनाउंसमेंट कर देते हैं कि आज घर के दरवाजे खुल रहे हैं बाहरी जनता के लिए, लेकिन जब दरवाजे बंद होंगे तो उस दरवाजे में से कोई एक कंटेस्टेंट आपके बीच में से जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए बिग बॉस की प्लानिंग के ऊपर। बिग बॉस जो कि मंडे या फिर ट्यूसडे एपिसोड में नॉमिनेशन टास्क रखता है, लेकिन यहाँ पर बिग बॉस ने कोई भी नॉमिनेशन टास्क नहीं रखी थी, डायरेक्ट कैप्टेंसी टास्क रखी है और उसी कैप्टेंसी टास्क की आड़ में जिस बंदे को सबसे कम वोट आएंगे वो बंदा बगैर नॉमिनेशन में आए सीधा सीधा एलिमिनेट हो जाएगा। कितनी जबरदस्त प्लानिंग करी है ना बिग बॉस ने। और बिग बॉस की इसी प्लानिंग को तकरीबन 2 वीक पहले वो जो तहलका नाम का कंटेस्टेंट आया था, वो भी भारी भरकम फैन फॉलोइंग लेकर के आया था, लेकिन उसको भी कैसे उड़ा दिया था मेकर्स ने, आपको सबको पता होगा ही। और उसी तहलका ने 15 दिन पहले ही वीडियो डाल दिया था जिसमें उसने स्पेसिफिकली डे नंबर बोला था कि डे नंबर 89 या फिर डे नंबर 90। मैं इसको रफली वीक नंबर 13 मान करके चल रहा हूं कि वीक नंबर 13 में इसका मृदुल का विकेट उड़ जाएगा। और आप देख लीजिए भाई साहब, जैसा जैसा तहलका ने कहा था हूबहू वही हुआ है। बगैर किसी नॉमिनेशन टास्क के सीधा सीधा एलिमिनेट कर दिया है अपने भाड़े के टट्टुओं को बुला करके। और ये जो भाड़े के टट्टू आए थे, इन्हीं में से एक भाड़े का जो टट्टू है, जो कि शायद आपने टीवी पे देख लिया होगा स्क्रीन पर, वही भाड़े का टट्टू आकर के इंस्टाग्राम पर बोलता है कि गाइस हमें तो बताया ही नहीं था कि ये घर से किसी को निकालने के लिए एलिमिनेशन के लिए वोटिंग है, हमें तो ये बताया गया था कि किसको कप्तान बनाना है, उस आधार पर हमने ये वोटिंग वगैरह करी थी, जहां पर जीके जो कि इतने दिनों से संघर्ष कर रहे हैं वो कप्तान नहीं बन पाए थे, इसलिए हम सब ने जीके को ज्यादा वोट करे थे। अब ये बंदा जो कि एक्चुअली में जनता का नुमाइंदा बनकर के शो में गया था, उस बंदे ने बाहर आकर के मेकर्स की जो पोल पट्टी खोली है, ऐसा नहीं कि इस तरह की पोल पट्टी पहली बार खोली हो। बिग बॉस 12-13 में आपने कितनी बार देखा है, कोई एंडेमोल का एम्प्लॉय जो है वो कॉलर बन के कॉल करता है, कोई बंदा जो मीडिया राउंड में आता है वही बंदा कोई सीक्रेट टास्क करवाने के लिए शो के अंदर घुस जाता है। तो इस तरह की चीजें आपने पहले भी देखी हैं। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये साबित करने पर उतारू हूं कि मृदुल जाना डिजर्व नहीं करता था, उसका गेम बहुत अच्छा था। मृदुल का एक्चुअली में कहीं कोई गेम प्लान नहीं था, लेकिन अभिषेक बजाज का तो था ना भाई साहब। अभिषेक बजाज तो अच्छा खासा खेल रहा था, लेकिन उसे निकाल दिया। आवेश जो कि इतना बुरा नहीं था, उसकी तो तगड़ी फैन फॉलोइंग थी, लेकिन उसे भी निकाल दिया। बशीर का भी थोड़ा बहुत तो गेम प्लान था ना, एटलीस्ट नीलम से, तान्या से, कुनिका से तो अच्छा ही था ना। कुनिका एक्चुअली में कर क्या रही है शो के अंदर, लेकिन नहीं, इसके बावजूद कुनिका जो है वो शो के अंदर है। और इसी कुनिका की आप बेशर्मी देखिए मित्रों, ये कुनिका जैसे कि मेकर्स बार बार बचा बचा करके लाए हैं। जब जब ये कुनिका नॉमिनेशन में आई है, मेकर्स ने पट्ट से नो एलिमिनेशन अनाउंस किया है, लेकिन यही कुनिका उस भाड़े की जनता के सामने क्या बोल रही थी कि मैं यहाँ तक पहुंची हूँ आपके सपोर्ट और आपके वोट की वजह से यहाँ तक पहुंची हूँ, तो प्लीज आप मुझे वोट देते रहिए। हाँ हाँ, क्या नेक्स्ट लेवल की कनिंग और मक्कार और दोगली औरत है ये। और इसी की नई बेटी बनी घूम रही ना फरहाना भट्ट, जो कि मृदुल के जाने के बाद अमाल से बात कर रही थी और कह रही थी कि अमाल, मेरा ये मानना है कि मृदुल जो है ना, उसको कहीं ना कहीं खा गए हैं जी के बाबू, उनकी पर्सनैलिटी बहुत ओवर शेडो कर गई है मृदुल को। लेकिन इस गर्दुल्ली की बच्ची को ये बात नीलम और तान्या के मैटर में क्यों नहीं दिखाई दी? वहां उसने कभी तान्या से क्यों नहीं बोला कि तान्या, कहीं ना कहीं तेरा जो एक वो है ना व्यक्तित्व या जो तेरी पर्सनैलिटी है, उसकी छाया में दब गई थी नीलम, इसलिए वो खुल करके खेल नहीं पाई। वहां पर तो आपने कुछ नहीं बोला। तो कितनी सहूलियत और दोगलापंती है ना इनके व्यवहार के अंदर। ये फरहाना हो या ये कोनिका मैडम हो, जो ऐसे तो बड़ी ज्ञान देती हैं मोरालिटी के, या फिर अभी अभी यार 2 लोग गए हैं, प्लीज गाइस थोड़ा तो मतलब लिहाज रख लो।
लेकिन यही मोहतरमा जो है वो मृदुल के इविक्शन के बाद 10 मिनट भी इंतज़ार नहीं करती हैं। राजमाता बनकर के कपड़े बदल रही हैं, ट्रायल ले रही हैं, डांस करने के ज़ोन में आ रही हैं, रैम्प वॉक वाला स्टाइल लेकर के आ रही हैं। तो कितनी सेलेक्टिव मोरालिटी है इनके अंदर, ये भी आपने कल देख ही लिया। लेकिन ऐसी ढकोसलेबाज़ और महामक्कार प्राणी को मेकर्स जो हैं, वो ग्रैंड फिनाले की तरफ ले जा रहे हैं और जो डिज़र्विंग लोग थे, जो कि एक्चुअली में फिनाले वीक तक आना डिज़र्व करते थे, उन्हें एक-एक करके कैसे निकाल दिया मेकर्स ने। इसके बारे में तो आई थिंक जीके और प्रणीत भी बात करते हैं ना कि यार हमारे ग्रुप से जो लोग थे, उन्हें निकाल दिया गया, उस ग्रुप के जो लोग हैं, उन्हें सेव किया गया है, किसी को सीक्रेट रूम, किसी को ऐसे। तो इनडायरेक्टली कहीं न कहीं जीके और प्रणीत भी मेकर्स की स्क्रिप्ट को कहीं न कहीं एक्सपोज़ ही कर रहे थे कि मेकर्स कैसे पर्दे के पीछे से सारा खेल कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन ये वही मेकर्स हैं मित्रों जिन्होंने ग्रैंड प्रीमियर एपिसोड में एक विजुअल दिखाया था कि अब हमने सारे कनेक्शन काट दिए हैं, हमारी तरफ से कुछ भी कंट्रोल नहीं होता, जबकि सारा कंट्रोल तो मेकर्स खुद कर रहे हैं। अब इन सारी बातों के बारे में आपका क्या है नज़रिया, आपके क्या है रिएक्शंस, कमेंट के माध्यम से शेयर करके अवश्य बताइएगा। और एक बात के बारे में ज़रूर बताइएगा कि आपको लग नहीं रहा कि ये जो मृदुल का इविक्शन है, इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा जीके को ही मिलने वाला है। तो मृदुल का जो इविक्शन है, ये जीके जिताओ योजना का एक पार्ट है। क्या आपको भी ऐसा लग रहा है मेरी तरह? अगर लग रहा है तो कमेंट के माध्यम से शेयर अवश्य कीजिएगा। वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा यदि आपने नहीं किया है तो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।